अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक मोटर का रिव्यू लेकर आए हैं। बेसिकली यहाँ पे मसला ये हो रहा था कि मोटर जो है ना चलती चलती जो है पानी कम कर गई थी। तो आज हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आपको पहले थोड़ा सा रिव्यू दे दें कि यहाँ पे कौन सी कंपनी का है, कितनी है। तो आप देख सकते हैं 440 वोल्ट के एक तो जो है ना वाट के जो है यहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं। और मोटर की बात की जाए तो मोटर यहाँ पे 15 की मोटर आई थिंक यहाँ पे लगी हुई है नीचे कुएं में। तो यहाँ पे मैं आपको मोटर दिखा देता हूँ, नेम प्लेट इसके ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है ना पता किया था इनसे, तो इन्होंने कहा कि 15 की मोटर है। लेकिन यहाँ पे मसला ये आ रहा था कि ये जो है ना पानी कभी ज़्यादा कर देती थी तो और कभी कम, जो है ना ये नहीं चलते चलते इसने पानी जो है ना छोड़ दिया है, डाउन कर दिया है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले, अगर आपके सामने भी ये मसला आए तो आपने जो है ना प्लेटों का रुख जो है ना सीधा कर लेना है सूरज की तरफ। और उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पे एक काम करना है, आपने यहाँ पे ग्रुप चेक करना है कि हमारा ग्रुप में से जो है ना करंट पास हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले यहाँ पे हमने इनको कहा है कि यहाँ से ये जो है ना प्लेट वगैरह का जो है ना रुख ठीक कर लें, ताकि हम यहाँ पे चेक कर सके कि प्लेटों से जो है ना करंट जा रहा है या नहीं। यहाँ पे जो है ना 2 ग्रुप इस्तेमाल किए गए हैं। अगर आपके 3 ग्रुप हैं या 4 ग्रुप हैं या एक ही ग्रुप है तो आप जो है ना उसको जो है ना पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है ना एक मल्टीमीटर या फिर क्लैंप मीटर की जो है ना ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास क्लैंप मीटर है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपको जो है ना वायर वगैरह को जो है ना छीलने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको जो है ना एक क्लैंप मीटर लेना है और जो 2 वायर आपकी जो है ना इन्वर्टर की तरफ जा रही हैं एक पैनल से, तो आप जो है ना वहाँ पे एक वायर के अंदर जो है ना उस क्लैंप मीटर को लगा के एम्पेयर है वहाँ पे चेक करें। अगर वहाँ पे एम्पेयर शो हो रहे हैं 10, 12, 7 इस तरह से, अगर वहाँ पे एम्पेयर शो हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपका ग्रुप जो है ना बिल्कुल ठीक है, करंट जो है ना आगे पास हो रहा है। अगर एक ग्रुप में से जो है ना पास नहीं हो रहा तो आप वहाँ पे जो है ना उनकी लुपी वगैरह जो है ना उनके जोड़ वगैरह जो है ना दोबारा से चेक करें। अगर उनमें से कोई लूज़ है तो उन्हें जो है आप ठीक कर लें। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे आए हैं, वहाँ से करंट बिल्कुल ठीक आ रहा था तो हम यहाँ पे आए इन्वर्टर की तरफ। तो यहाँ पे हमने इसकी सेटिंग वगैरह वोल्ट्स वगैरह यहाँ पे चेक किए हैं और तीनों फेज़ जो है ना यहाँ पे मोटर के चेक किए हैं। तो बिल्कुल ठीक थे, 3 फेज़ यहाँ पे मोटर ले रही थी 17-18 के दरमियान, यहाँ पे जो है ना मोटर एम्पेयर ले रही थी। लेकिन यहाँ पे एक इशू तो यहाँ पे ये था कि यहाँ पे ब्रेकर ख़राब था 3 फेज़ जो मोटर की तरफ लगा हुआ है। तो वहाँ पे हमने इसे डायरेक्ट कर दिया है। डायरेक्ट करने के बाद हमने मोटर को चलाया है, तो यहाँ पे आप पानी का प्रेशर यहाँ पे अभी भी चेक कर सकते हैं कि पानी इतना जो है ना मज़े का नहीं है। और यहाँ पे तकरीबन 4 बजने वाले हैं और टाइम भी हो गया, लेकिन फिर भी जो है ना पानी आता हुआ जो है ना हवा कर रहा है। तो हमने उसके बाद जो है ना हम नीचे कुएं के अंदर गए और वहाँ पे हमने मोटर चेक की कि मोटर कहीं से हवा तो नहीं ले रही, पंखे वगैरह की तरफ से हवा तो नहीं ले रही। लेकिन मोटर वहाँ से भी बिल्कुल ठीक थी। तो हमने इसकी जो है ना इन्वर्टर की दोबारा से रीसेटिंग की, रिस्टोर किया और उसके बाद जो है ना हमने इसकी सेटिंग दोबारा की तो मोटर जो है ना बिल्कुल ठीक थी, हीटअप वगैरह नहीं हो रही थी। तो हमने यहाँ पे जो है ना बिल्कुल हर चीज़ हमारी तरफ से, इलेक्ट्रिशियन की तरफ से जो है ना बिल्कुल क्लियर थी। तो अब मसला ये रह गया था कि फ्लेक्स वाल्व के नीचे जो नीचे वाले हिस्से में जो है ना प्रॉब्लम है। तो इन्होंने जो है ना फ्लेक्स वाल्व के नीचे वाले हिस्से को जो है ना ठीक किया है और अब ठीक फ्लेक्स वाल्व के नीचे जो है ना मसला था, तो इन्होंने जो है ना उसे रिपेयर करवाया है और अब मोटर जो है ना बिल्कुल सही प्रेशर से पानी उठा रही है।